मोक्ष नगरी कहां? भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह जहां विराजमान है, उस चरण के ऊपर जो भी पिंड बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त जिसका नाम गोत्र लेकर के पिंड रख देते हैं, नदी में बट वृक्ष की छाया में प्रेतशिला के पास, इस गया में आते ही वह पिंड रखते ही वो गया हो जाता है। नियम है। तो धन्य है गया तीर्थ, भगवान विष्णु स्थान जहां विष्णु पद भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का पद। अच्छा, एक और मोक्ष नगरी हो गई। अब दूसरी नगरी कौन सी है? ज्ञान नगरी। ज्ञान क्यों? यहीं जहां रिसोर्ट है हमारे श्री विनय तिवारी जी का, सामने ही बैठे। आज तो कथा में भी दम लगा के बैठे, नहीं तो 10 बजे सोवे वाले आदमी आए। दुनिया की घड़ी नाय माय हो जाए, विनय तिवारी जी की घड़ी नहीं होती। खैर, इन्होंने रिसोर्ट हमें जरूर दिया पर पैसा लिया। ये भी कहना हम इसलिए नहीं भूलेंगे कि क्योंकि चुका के जाएं। हाँ, बाद में नहीं तो लोग कहेंगे चेला ढूंढ लिया था लोगों, गुरु जी ने। तो ये हैं बहुत प्यारे, तिवारी हैं। अच्छा, बिहारी है तिवारी है और बिहारी है, दोनों इनके अंदर भाव है, बड़े प्यारे हैं। विज्ञानमय बुद्धि है। और देखो कितनी अद्भुत बात, विज्ञानमय बुद्धि ही ज्ञान को खोज पाती है, और ज्ञानमय बुद्धि ही विज्ञान को खोज पाती है। तो ऐसे श्री हमारे बड़े ही लाडले, वैसे इनके लिए ये नई नई भक्ति है, टिकते नहीं है ये भक्ति में। वैज्ञानिक आदमी तार्किक होता है, और तर्क के सामने सब कुछ ज्यादा टिकता नहीं है। एक आदमी दिया लेके जा रहा था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो इनके जैसा तार्किक वैज्ञानिक फंस गया। दिया लेकर जा रहा था, वैज्ञानिक फंस गया। इन्होंने पूछा कहां जा रहे? चंगीलाल बोला मंदिर। किसके मंदिर? शंकर जी के। हाथ में क्या है? बोले दिया। दिया जल रहा था, ऐसे हाथ में हाथ। अब तार्किक लोग होते ही खतरनाक, इनसे तो भगवान जी बचा। बोले एक बात बताओ, ये क्या पुरानी परंपराएं चला रहे हो? तुम्हारे बाप दादा दिया रखते थे, दादा दिया रखते थे, तुम भी दिया रख रहे, क्या मिलता है दिया रखने से? क्या हो जाता है दिया रखने से? बेफिजूली की बातें हैं, पुरानी परंपरा। अरे उन्होंने कहा भाई पिताजी ने रख रहे थे, हम भी रख रहे हैं, क्या बुराई है? तुम्हारे बाप पागल थे तो क्या तुम पागल? तार्किक लोग होते ही ऐसे। अरे बोले भाई देखो दिमाग मत खराब करो, हमें जाने। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, ये दिया में जो ज्योति है, ज्योति जल रही थी, ये जो ज्योति है कहां से आई? बताओ कहां से आई? हमारे जैसा आदमी क्या बता दे? लेकिन हम भी बुंदेलखंडी आदमी तिवारी जी से हार जाए। हमने भी गम नहीं खाई। तिवारी जी ने पूछा कि ज्योति कहां से आई, हमने फूंक लगा दी, ज्योति बुझ गई, दिया बुझ गया। बोले क्या हुआ? दिया क्यों बुझा दिया? हम कहिए बताओ ज्योति गई कहां? बताओ गई कहां? वे बोले तिवारी जी हमें नहीं पता। हम कहा गई तुम्हें पता नहीं है, आई हमें पता नहीं है, काय को दिमाग खा रहा है? घर जाओ। जब गई तुम्हें पता नहीं, आई हमें पता नहीं, काय को दिमाग खराब करो? तुम अपना काम करो, हमें शंकर जी की पूजा करने दो। तार्किक लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इनका तर्क बहुत संगतमय होता है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, और हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी के बहुत ही अच्छे साथी हैं। तो इनके ही इस कौन सा रिसोर्ट है? संबोधि, नाम बड़ा प्यारा रखा, संबोधि, बोधि, संबोधि, और कितना अच्छा नाम है। हमने जैसे नाम पढ़ा था जब पहली बार नितिन जी ने, तो ज्यादा तो मंथन नहीं किया, बोले रिसोर्ट बुक कर दिया हमने गया जी में। नितिन जी ने हमें बताया, नाम पढ़ाया संबोधि। उसी वक्त हमारे मन में जो आया था संबोधि, जिसके अंदर मन में समता आ जाती है वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है। और अद्भुत बात यह है, गया जी से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह रिसोर्ट है संबोधि। और हद बात यह है, एक नजर मारो आप बाहर तो वे यहीं पर वो वृक्ष है जहां महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि, बोध हो जाना। बोध का मतलब जिसे ज्ञान हो जाए, बोध का मतलब जिसे पता लग जाए। और पता क्या लग जाए? राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है।